नमस्कार। आज बात करते हैं शेयर बाजार की उस जबरदस्त तेजी की जिसने सबको हैरान कर दिया है। मतलब एक ही दिन में निवेशकों की दौलत इतनी बढ़ गई कि आंकड़े देखने वाले भी दंग रह गए। तो चलिए आज हम इसी तूफानी उछाल की परतें खोलते हैं और समझते हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना। ये वो रकम है जो भारतीय निवेशकों ने मिलकर कमाई, और वो भी सिर्फ एक कारोबारी दिन में, 22 दिसंबर 2023 को। सच कहूँ तो ये आंकड़ा सोच से भी परे है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए। सेंसेक्स 63 पॉइंट्स ऊपर और निफ्टी 206 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। ये अपने आप में बाजार में एक बहुत ही मजबूत और चौतरफा तेजी का साफ साफ संकेत था। अचानक तो ऐसा सवाल हुआ क्या? इस जबरदस्त रैली के पीछे कौन सी वजह थी? आइए इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। हम इन 5 जरूरी पहलुओं पर गौर करेंगे। इनसे ये साफ हो जाएगा कि इस बड़ी तेजी के पीछे की असल वजहें क्या थीं। चलिए शुरू करते हैं, और वो है बाजार में बड़े निवेशकों की तरफ से आया पैसों का सैलाब। खास बात जानते हैं क्या थी? वो ये कि विदेशी और घरेलू दोनों ही बड़े निवेशक एक साथ एक ही समय पर खरीदारी कर रहे थे। एक तरफ थे विदेशी संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम FIIs कहते हैं, उन्होंने लगाए 1831 करोड़ रुपए। तो दूसरी तरफ थे हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs, और उन्होंने तो 5723 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश कर दिया। और देखिए, जब ये दोनों बड़ी ताकतें एक साथ खरीदारी करती है ना, तो बाजार के लिए इससे मजबूत और पॉजिटिव संकेत और कोई हो ही नहीं सकता। ये FII और DII आखिर हैं कौन? FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि विदेशी पेंशन फंड या हेज फंड, और DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे हमारे अपने म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां। यही वो बड़े खिलाड़ी हैं जिनके फैसलों से बाजार की दिशा तय होती है। भर से ऐसी कौन सी खबरें आ रही थी जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया? इसकी शुरुआत के आंकड़े उम्मीद से बेहतर आए। इससे ये उम्मीदें एकदम से बढ़ गईं कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक जल्द ही ब्याज दरें घटा सकता है, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इस पॉजिटिव माहौल का असर एशियाई बाजारों पर दिखा, और वही लहर हमारे भारतीय बाजार तक भी आ पहुंची। और अच्छी बात हुई, डॉलर के मुकाबले हमारा भारतीय रुपया 22 पैसे मजबूत हो गया। देखिए, जब रुपया मजबूत होता है ना, तो विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में पैसा लगाना और भी फायदेमंद हो जाता है, जिससे निवेश बढ़ने की उम्मीद और ग्लोबल सिग्नल आया IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी एक्सेंचर की तरफ से। उसके नतीजों ने एक खास भारतीय सेक्टर में जबरदस्त उत्साह भर दिया। और ये कैसे एक ग्लोबल कंपनी की कामयाबी पूरे सेक्टर को ऊपर उठा सकती है। एक्सेंचर के शानदार नतीजों ने भारतीय IT कंपनियों के भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि इन्फोसिस, विप्रो और परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसे बड़े शेयरों में 3% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। भारत के अंदर से भी कुछ ऐसी खबरें आईं जिन्होंने बाजार को और मजबूती दी। बहुत सीधा है। अब हुआ ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी हालिया मीटिंग में कुछ संकेत दिए कि आने वाले समय में ब्याज दरें कम हो सकती हैं। अब सोचिए, अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो क्या होगा? कंपनियों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा, है ना? और जब लोन सस्ता होगा तो जाहिर है उनका मुनाफा बढ़ेगा। बस इसी आने वाले मुनाफे की उम्मीद में इन्वेस्टर्स आज ही उन कंपनियों के शेयर्स खरीदने लगते हैं, और नतीजा, बाजार में जबरदस्त तेजी के माहौल के बीच में एक्सपर्ट्स थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहे हैं। रिसर्च विनोद नायर का यही मानना है। उनका कहना है कि बाजार में पैसा यानी लिक्विडिटी और अच्छे ग्लोबल संकेत जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंखें बंद कर ली जाएं। ये उत्साह के बीच एक जरूरी और बैलेंस नजरिया मौजूद हैं जिन पर निवेशकों की नजर है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड डील्स में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रही है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव बना हुआ है, और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि बाजार का भविष्य कभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं होता। इस साल का अंत तो बहुत ही शानदार तरीके से किया, लेकिन आगे की राह में अभी भी कई अनिश्चितताएं हैं, कई चुनौतियां हैं, और अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये जो तेजी का मोमेंटम बना है, ये नए साल में भी जारी रह पाएगा? देखिए, इसका जवाब तो खैर वक्त ही लेगा, पर हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं। थैंक यू।